नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज साव आप सभी का पूरे कीवा फैमिली की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जैसे समाज में अगर किसी की नाकामियों की वजह से उसको दोषारोपण किया जाता है, समाज में अगर कुछ ऐसे अनचाहे तत्वों की वजह से जो लोग जानबूझकर कुछ ऐसी कुरीतियों को फैलाते हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे समाज का डेवलपमेंट रुक सकता है, तो मैं कहूंगा दोस्त एक ऐसा इंसान भी है जो अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से जितना कर सकता था अगर वो नहीं कर पाता है तो वो भी उसी दर्जे में आता है। इसमें से दोस्त मैं भी हूं और मैं चाहूंगा कि मैं इस जगह से ओवरकम करके कुछ अलग एक पहचान बनाऊं। तो इसी को दूर करने के लिए और अपने आप को गिल्ट ना महसूस करने के लिए मैंने एक प्रण लिया है, एक एक ठान लिया है अपने जिंदगी में कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे लोगों तक पहुंच सकूं। और वो काम है जो कि बहुत ही आसान है, वो लोगों को जागरूक करना। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा काम है जो हर एक इंसान को करते भी हैं और करना भी चाहिए। लेकिन आज मैं बता रहा हूं कि आज मैं जागरूकता इस बेसिस पे लोगों तक पहुंचना चाहूंगा कि वो हेल्थ और उनके हैप्पीनेस की वजह से हो। हेल्थ और हैप्पीनेस की वजह से अगर मैं बोलूं तो सबसे ज्यादा आज के सिचुएशन में जो इंपॉर्टेंट है वो कोरोना। लेकिन दोस्तों, मैं आपको तहे दिल से ये कहना चाहूंगा कि मैं आज कोरोना के विषय में एक बात भी नहीं करूंगा। दोस्तों, हम लोग ये सोचते हैं कि ये जो कोरोना का जो विषय है एक बड़ा व्यापक विषय है, लेकिन नहीं, ये एक सर्टेन पीरियड के लिए है, ये कुछ वक्त के लिए है। इसकी जो लिमिटेशन है वो काफी हद तक सीमित है। मैं उस विषय पे बात करूंगा, उस हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बात करूंगा जो हमारे हर घर में इन कर चुकी है और काफी हद तक वो हमें डिस्ट्रॉय करे जा रही है। दोस्तों, मैं जो भी बोलूंगा तथ्यों के आधार पर बोलूंगा और इसीलिए मैं इसे अवेयरनेस ऑन हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर डिस्कस करने का टॉपिक एक अपने लिए रखा है, जिसको मैं एनवायरमेंटल हेल्थ स्टैटिक्स के रूप में प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर कार्डियोवास्कुलर से स्टार्ट करूंगा। कार्डियोवास्कुलर दोस्त, मैंने कार्डियोवास्कुलर के बारे में क्यों बोला? कार्डियोवास्कुलर जिसे हार्ट रिलेटेड समस्याएं कहते हैं। दोस्त, आप और हमारा शरीर जो भी है वो एक जब रेस्ट मोड में जाता है तो हमारे शरीर के हर एक अंग जो है वो आसान रूप में रेस्ट होकर अपने अपने फंक्शन को रिलैक्स करने देते हैं। लेकिन दोस्त, अगर हम कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट रिलेटेड जो चीज़ें बता रहा हूँ, अगर हार्ट अपने आप को रिलैक्स मोड में ला दे तो क्या यह संभव है कि हम अगले दिन सुबह देख पाएंगे? नहीं। अगर वो 5 मिनट का भी रेस्ट अगर दे दें तो शायद अगले दिन का सुबह नहीं देख पाएंगे। तो दोस्त, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे लिए और हम उम्मीद रखते हैं कि ये सभी के लिए होगा। कार्डियोवास्कुलर के बारे में मैं अगर बोलूँ तो एक तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो कि WHO का रिपोर्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है। 2010 में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के रूप में 5.87 बिलियन मतलब 58,70,000 लोग इस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के थ्रू ग्लोबली डेथ किए थे। दोस्त, नॉन कम्युनिकेबल क्या होता है? नॉन कम्युनिकेबल, अगर जब कोई किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा हो और वो डॉक्टर से कनेक्ट ना हो पाए, इसको नॉन कम्युनिकेबल कहते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में हार्ट रिलेटेड समस्याएं 58.7 जो मैंने बताया आपको, वो आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि 58,70,000 लोग जो आज 2010 की रिपोर्ट में बता रहा हूं कि जो डेथ कर चुके हैं। दोस्तों, इसमें से अगर मैं बताऊं तो 1.2 मिलियन डेथ इंडिया में मेन की हुई है, पुरुषों की हुई है। मतलब 12 लाख लोग सिर्फ इंडिया में पुरुष की मौत हुई है। और अगर औरत की बात करें तो लगभग 9 लाख महिलाएं इस चपेट में आई है। दोस्तों, ये हमारे हर घर में इंटर कर चुका है, हर घर में इसकी समस्याएं आ चुकी है। और हमारा और आपका दिमाग क्या करता है? मेरे भैया का है, मेरे चाचा का है, मेरे मामा का है, वो भी प्रेशर की दवाइयां खाते हैं, ठीक है, मैं भी खाता हूँ, ठीक है। लेकिन दोस्त, ये उस जो वायरस के बारे में मैं बात कर रहा था, ये कोरोना वायरस से भी बड़ा संक्रमण है। आज धीरे धीरे ये डेटा आप सोच सकते हो कि 2010 का डेटा मैं बता रहा हूं आपको, और ये 2010 का डेटा आज 21 चल रहा है दोस्त। 11 साल बीत चुका है। 11 साल में लोगों का और भी खान पान जो है जंक फूड से भर गया है। ये जंक फूड जो हमारे शरीर को नष्ट किए जा रहा है, इसके बारे में अवेयर करना लोगों को बहुत जरूरी है और मैंने इसीलिए आज ये टॉपिक को चूज किया है। दोस्तों, मैं कुछ और बात करूं इसके पहले मैं बताता हूं कि हमारा इंडिया फर्स्ट पोजीशन है सिर्फ एक देश को छोड़कर, वो है चाइना। ये
इतना घातक रूप से हमारे देश में फैल रहा है। मैं डेटा के बारे में बात करूं, अगर तथ्यों के बारे में बात करूं, तो WHO के अनुसार साउथर्न रीजन जो है सबसे हाईएस्ट कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी रेट में आता है, दुनिया में सबसे ज्यादा। अगर मैं इक्वलिटी के बारे में बात करूं, अगर डिफाइन करूं कि पर्टिकुलर नियरेस्ट के बारे में, क्योंकि मुझे पता है, जैसे मैंने बताया आपको, कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि मेरे आस पड़ोस में बहुत सारे चाचा भतीजा या फिर चाचा मामा काका जो भी हैं, उन लोग कोई ना कोई दवाइयां खाते हैं हार्ट रिलेटेड समस्याओं को लेकर। तो मेरा भी अगर खाना पड़ रहा है तो कोई इशू नहीं है। तो मैं आज नेबर यानी पड़ोसी देशों के बारे में भी कुछ डेटा शेयर करता हूं आपको। दोस्तों, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी राज्य है। ये पड़ोसी देश में अगर मैं बात करूं तो पड़ोसी देश में बांग्लादेश में हर 1 लाख में 189 लोग पुरुष के रूप में ये जान गंवाते हैं अपना। दूसरी तरफ महिलाएं 1 लाख में 153 जान गंवाती है बांग्लादेश में। ये बांग्लादेश का डेटा मैं बता रहा हूं, जो कि आप स्क्रीन में देख सक रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में 1 लाख में 349 लोग हैं जो अपनी जान गंवा देते हैं इस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के रूप में। मैं अभी भी सिर्फ यही कह रहा हूं दोस्त, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। यहां तक डॉक्टर के पास पहुंचा ही नहीं है केसेस, जो पहुंचा है वो तो अलग है। इसके बाद अगर महिलाएं की बात करें पाकिस्तान में, तो 294 महिलाएं प्रत्येक 1 लाख में डेथ करती हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं दोस्त, तो यही डेटा 349 पुरुषों में होता है लाख में, और महिलाएं में 265 1 लाख में। तो सबसे बड़ी बात क्या है पता है? WHO की जो रिपोर्ट आती है ना, उस रिपोर्ट में बड़े बड़े अक्षरों में यह बताया जाता है कि अमेरिका से 2 से 3 गुना ज्यादा हमारा इंडिया का रेट है। ये पॉइंट आउट कर दिया जाता है। तो सोच सकते हैं कि हम लोग आज जो लिमिटेड पीरियड की डिजीज है उसके ऊपर कितना फोकस्ड है। कोरोना को लेकर एक ऐसा हवा उठाया जा रहा है, ऐसा पैनिक दिया जा रहा है कि सारी बीमारियों की जड़ वही है। लेकिन दोस्त, ये जो घर पे आ चुका है, जिसे हम लोग प्रॉपरली उसको हैंडल कर रहे हैं किस तरह से, और बढ़ाने की वजह से बढ़ाकर, माने जंक फूड्स को लेकर और ज्यादा उसको बढ़ावा दे रहे हैं। उन सब प्रॉब्लम्स को अगर उजागर ना करें तो किसको करें सर? मैं उन सब डिजीज के बारे में आज बात करना चाहूंगा जो रेगुलर बेसिस में है। जैसे कि मैंने कार्डियोवास्कुलर के बारे में बात किया, उसके बाद मैं लीवर के बारे में बात करूंगा, फिर मैं बात करूंगा किडनी के बारे में, मैं बात करूंगा थायराइड के बारे में, बात करूंगा डायबिटीज के बारे में, जो कि हर एक घर के बाद आता है। दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए। अगर हम अपने आप को जागरूक नहीं करें, हम अपने आस पड़ोस को जागरूक ना करें, समाज को जागरूक ना करें, तो ये धीरे धीरे ये वायरस से भी ज्यादा संक्रमण फैलाएगा। दोस्त, मैं बात करूंगा फिर नेक्स्ट लीवर के बारे में, जिसका स्क्रीन में आप देख सकते हैं। लीवर रिलेटेड को अगर आप इसको आसान भाषा में समझें तो 10 लाख पेशेंट जो लीवर सोराइसिस से हर साल ग्लोबली नहीं, ये इंडिया की बात कर रहा हूं, हर साल 10 लाख पेशेंट लीवर सोराइसिस से डेथ होते हैं हर साल। लीवर डिजीज जो है ये एक बहुत ही कॉमन डिजीज है, जो कि हर 4 घर के बाद आपको मिल जाएगा दोस्त, हर 4 घर के बाद मिल जाएगा। यहां तक कि हम बोले तो 5वें इंसान में मिल जाएगा। हर 5वें इंसान में, इंडियन में अगर आप ज्यादा देखा जाएगा कि हर 5वें इंसान अगर इंडियन है तो लीवर का प्रॉब्लम से जूझ रहा है। लीवर इशू इतना जबरदस्त फैला हुआ है हमारे इस खान पान की वजह से, हमारे इस रॉन्ग फूड जो होता है हमारा, जैसे जंक फूड के बारे में बात कर रहा हूं, उस जंक फूड की वजह से, कि हम ये इस परिस्थिति में चले गए हैं कि अगर आज नहीं रुकें तो रुकना बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। मैं इसके बाद आपसे डिस्कस करूंगा किडनी के बारे में, मैं इसके बाद डिस्कस करूंगा थायराइड के बारे में, मैं इसके बाद डिस्कस करूंगा आपका डायबिटीज के बारे में। धीरे धीरे मैं ये सारी अवेयरनेस आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा विथ प्रूफ एंड डॉक्यूमेंट्री के साथ। दोस्तों, मैं आज जो भी बात बोल रहा हूं ये तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूं, कल भी जो बोलूंगा वो भी तथ्यों के आधार पर ही बोलूंगा। मैं कोशिश करूंगा ये सारी डेटा आप तक चली जाए, ताकि आप मेरी बातों को विश्वास न करें, उन सब रिपोर्ट्स के बारे में सोचें और अपने हेल्थ के बारे में सोचें। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपका कि आप अंत तक बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।